नाउ विल स्टार्ट विद द 9th चैप्टर ऑफ चरक सूत्रस्थान, दैट इज खुड्डाक चतुष्पादम अध्यायम। ठीक है, नाउ सबसे पहले खुड्डाक चतुष्पादम अध्यायम हो जाएगा। फर्स्ट चीज ये है कि ये कौन से चतुष्क में आता है। ठीक है, फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर जो हमारे पास था वो कौन से चतुष्क में था, भेषज चतुष्क। ठीक है, 5 से 8 जो चैप्टर था वो तो हमारे पास स्वस्थ चतुष्क में, और 9 से 12 हमारे पास हो जाएगा निर्देश चतुष्क में। ठीक है, निर्देश चतुष्क में। क्लियर, ओके। अतः तो खुड्डा का चतुष्पादम, चतुष्पाद तो हमें पता है, पढ़ने ही वाले फर्स्ट श्लोक में। व्हाट इज खुड्डाक हो जाएगा, खुड्डाक मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी चीज एक ब्रीफ में देते हैं या इन शॉर्ट देते हैं, दैट इज नोन एज खुड्डाक चतुष्पादम अध्यायम। ठीक है, चक्रपाणी खुड्डाक शब्द का अर्थ अल्प वचन संक्षिप्त मानते हैं, कुछ भी थोड़ा सा बोलना ये हो जाएगा, दैट इज खुड्डाक चतुष्पाद हो जाएगा। ठीक है, बिषक द्रव्याण्यु उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकार व्युपशंतये। क्या बोला हुआ है, भिषक मतलब कि फिजिशियन जो भी हो जाएगा, फिजिशियन जो भी हो जाएगा, द्रव्य मतलब जो भी मेडिसिन है, ड्रग है, उपस्थाता मतलब कि जो परिचारक है, नर्स है, और रोगी जो भी होता है, पेशेंट हो जाएगा, वो चतुष्ट मतलब पांच चतुष्टयम चार में वो आते हैं। गुणवत् कारणम ज्ञेयम, उनके गुण के वजह से, उनके जो गुण है, कारण रीजन है क्या, व्याधि को शांत करने के, वो रीजन होता है। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इधर जो है ना वो है रेफरेंस। श्लोक दे देके पूछ लेंगे कौन से सही, किसने दिया है, चाणक्य ने दिया है, सुश्रुत ने दिया है, वाग्भट ने दिया है। ठीक है, नाउ से भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पांच चतुष्टयम, जो ये फर्स्ट लाइन है चाणक्य की, वाग्भट जी की भी फर्स्ट लाइन सेम टू सेम। सेकेंड लाइन में कोई डिफरेंस आता है, निर्दिष्टम तत्चतुर्गुणम ऐसे, बट फर्स्ट लाइन पूरी ये है। ठीक है, तो चरक जी और वाग्भट में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन कौन सी है, सॉरी किसका श्लोक है, सेकेंड लाइन को देख के। नाउ चरक जी में और वाग्भट में क्या है, भीषक है, द्रव्य है, उपस्थाता है और रोगी है। ठीक है, अगर मैं अब सुश्रुत में बात करती हूँ ना, तो सुश्रुत में क्या हो जाएगा, सर्जरी का पेशेंट है, वो बोलेगा मुझे सीधा डॉक्टर से मिलना और किसी से नहीं मिलना है, क्योंकि सर्जरी है, रिस्क नहीं ले सकते। तो रोगी जो है वो सीधा डॉक्टर के पास भाग जाएगा। तो अगर मैं सुश्रुत की बात करती हूँ तो सुश्रुत में ऑर्डर क्या आ जाएगा, भीषक हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा और उपस्थाता हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। काश्यप हो जाएगा, काश्यप में ऑर्डर क्या हो जाएगा, काश्यप जो है वो क्या है, चाइल्ड डॉक्टर। तो बच्चा क्या करता है, डॉक्टर से डरता है। तो जैसे हमने सुश्रुत जी में रोगी को सीधा डॉक्टर के पास भेज दिया, यहाँ से एक कम लेना है, बस एक कम। तो भिषक हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा, रोगी और उपस्थाता, वो बोलेगा नर्स, नर्स के साथ रहेगा, तो रोगी और उपस्थाता हो जाएगा। वेरी क्लियर। चरक जी और वाग्भट में भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, ये तो हमें याद ही है, फर्स्ट ईयर से पढ़ना है। ठीक है, नाउ सुश्रुत में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, रोगी को सेकंड जगह पे शिफ्ट कर दो, और काश्यप में रोगी को थर्ड जगह पे शिफ्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। हाँ, फिर इधर जो है एक श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है। पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवनेह, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवनेह, वैद्य जीवन। वैद्य जीवन बुक है जिसमें से लिया गया है कि आप पथ्य लोगे तो वो मतलब जो पथ्य पथ्य के बारे में है, इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। और वैद्य जीवन बुक जो है वो किसने लिखी है, तो लोलिम्बर राज जो है, लोलिम्बर राज ने लिखी हुई है, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस इधर से जो है अभी हमने बेसिकली दो रेफरेंस किए और दोनों रेफरेंस अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। अगेन ये रेफरेंस है। ठीक है, क्या पहले श्लोक समझते हैं फिर रेफरेंस समझते हैं। विकार क्यों होता है, धातु की विषमता की वजह से, और जब साम्य होता है तब प्रकृति हो जाती है। ठीक है, अब ये विकारो धातु वैषम्यम की बात करिए, धातु लेवल पे बात करिए, तब वो रेफरेंस दिया हुआ आचार्य चरक ने। अब नीचे रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष की विषमता की बात करिए तो ये वाग्भट जी का है। ठीक है, रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हमें नहीं समझता है विकारो धातु वैषम्यम है या रोगस्तु दोष वैषम्यम, तो कैसे जाएगा कि जो वाग्भट जी है वो बहुत प्राइमरी लेवल पे सिखाते थे चीजें, वो बोलते थे प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करो, तो उन्होंने दोष से स्टार्ट किया, लेकिन चरक जी वो एडवांस थे, वो सीधा धातु पे गए। तो जब धातु वर्ड आता है तब चरक जी यूज करना है, और जब दोष आता है तब वाग्भट। सुख की संज्ञकम आरोग्यम, सुख आरोग्यम हो जाएगा, विकार दुख बोला हुआ है। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु आएगा तो चरक जी है, दोष आ जाएगा तो वाग्भट है। यहाँ पे एक सुश्रुत जी का भी श्लोक आएगा कि तद दुख संयोगो व्याधय उच्यते। हाँ, तद दुख संयोगो व्याधय इति उच्यन्ते, मतलब दुख क्यों होता है, मतलब दुख का जब संयोग होता है तो व्याधि होता है, तो हमें ये रेफरेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इस श्लोक में, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट
चिकित्सा के बारे में, ठीक है। चिकित्सा की डेफिनेशन है, चिकित्सा की डेफिनेशन पूरे सूत्रस्थान में हमें दो जगह मिलेगी, एक मिलेगी 9 में और एक मिलेगी 16 में, ठीक है। अभी हम लोग 9 में पढ़ रहे हैं। उसमें क्या बोला हुआ है, चतुर्नाम भिषगादि नाम शस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातुर साम्य अर्थात चिकित्सा अभिधीयते। चिकित्सा की बात करी हुई है कि जो भी भिषक आदि नाम चतुर्नाम मतलब कि भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, ये चार चीज हो जाते हैं जब धातु में विकार होता है, वैकृतता होती है, तब वो यूज करते हैं और उसको हम लोग चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। ये सी याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीर धातव समः मा चिकित्सा विकारा नाम। हाँ, तो ये कहाँ दी हुई है, चरक सूत्रस्थान 16 में दी हुई है। अगेन रेफरेंस पूछेगा तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो इस वाले श्लोक में भिषक आदि नाम वर्ड यूज हो रहा है। भिषक आदि नाम, भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, हमने कहाँ पढ़ा इसका रेफरेंस, फर्स्ट श्लोक पढ़ा खुड्डक चतुष्पाद का, इस वजह से चरक सूत्रस्थान 9 में आएगा। इस तरह से हमें इसका रेफरेंस पढ़ना है। दूसरी चिकित्सा की डेफिनेशन चरक सूत्रस्थान 16 में आएगी, तब हम लोग उसको याद कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले जो हो जाएगा भिषक हो जाएगा, तो भिषक के क्या क्या गुण होना चाहिए, डॉक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, हम विल गो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। सबसे पहले क्या है, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से संहिता का ज्ञान होना चाहिए। संहिता के ज्ञान के बिना कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। वी आर डूइंग दैट राइट नाउ, ठीक है। तो श्रुते पर्यावदातत्व संहिता का होना चाहिए। फिर अपन क्या बोलते हैं, थियोरटिकल से ज्यादा गो ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बहुशो दृष्ट कर्मता, बहुशो दृष्ट कर्मता क्या हो जाता है, वही हो जाएगा कि प्रैक्टिकली ध्यान होना। दाक्ष्यम शौचम इति ज्ञेयम वैद्य गुण, दाक्ष्यम होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, शौचम होना चाहिए, क्लीनिनेस होना चाहिए। अब हमें पहले ये ध्यान रखनी है कि जो दाक्ष्य और शौचम है ना, वो परिचारक में भी आएगा। जो नर्स आएगा ना, उसको भी हमें सेम चीज बोलनी है, दाक्ष्य और शौचम, तो वो नर्स में भी आएगा और वो फिजिशियन में भी आएगा। दो सेम हो गए, दाक्ष्य शौचम। और दो बहुत सिंपल है याद करने के लिए, विल गो थ्रू आयुर्वेदा कि संहिता पढ़ो, संहिता पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। पहले पढ़ो, फिर ओपीडीज में जाकर उस चीज को पंचकर्म डिपार्टमेंट में यूज करो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो श्रुते पर्यावदातत्वम बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्ष्यम और शौचम, वेरी सिंपल, चार गुण हो जाएंगे। हर एक के चार चार गुण है। अब हो जाएगा मेडिसिन हो जाएगा, उसके लिए जो है हमारे पास जो हो जाएगा ना, वो भी हो जाएगा बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना संपच्च इति चतुष्क अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। सबसे पहले बहुत है, मेडिसिन अबंडेंस में होनी चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या हुई, योग्यत्व, मतलब जो डिजीज है उसको ठीक करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। अनेक विध कल्पना, अनेक विध कल्पना मतलब अगर कोई मतलब हम टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं, हम स्वरस फॉर्म में दे सकते हैं, हम चूर्ण फॉर्म में दे सकते हैं, जो चीज जिस पेशेंट को पैलेटेबल है। ऐसा नहीं है ना, अगर किसी पेशेंट को चूर्ण नहीं पसंद तो विल से कि नहीं, ऑप्शंस नहीं है, तो बहुत सारे अनेक विध कल्पना होनी चाहिए। और संपच्चयति, संपच्चयति मतलब जो है उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक वो सब युक्त होना चाहिए। ओके, हाँ, तो ये हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा निमोनिक हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्यास, ब्यास बहुता योग्यत्वम अनेकविध कल्पना संपच्चयति। वैसे इजी ही है, तो निमोनिक के बिना भी हो जाएगा। बहुत सारी होनी चाहिए, पेशेंट को ठीक करनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होनी चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है जो हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें निमोनिक बनाने की जगह यू कैन रिमेम्बर ऐसे, ठीक है। अब आ जाएगा परिचारक हो जाएगा। उपचार ज्ञाता, उपचार ज्ञाता मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले ओके, उपचार ज्ञाता दाक्ष्यम, मैंने तब भी बोला था कि दाक्ष्यम और शौचम भिषक के इधर भी आएंगे, ठीक है। तो दाक्ष्य और शौच ये तो हो गए। अनुरागस्य भर्तरी च इति चतुष्को अयम गुण, हाँ, उपचार ज्ञाता, उपचार ज्ञाता मतलब पहले उसको पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट करनी आनी चाहिए, पेशेंट के लिए जो जो चीजें करनी है वो चीज उसको आनी चाहिए। दाक्ष्य मतलब स्किल होना चाहिए। अनुरागस्य भर्तरी, अनुराग अश्य भर्तरी मतलब पेशेंट के लिए जो हो जाएगा ना, यहाँ पे प्रेम होना, मतलब एक चीज है कि अफेक्शन होना चाहिए, दया होना चाहिए, क्योंकि फिर नर्स पेशेंट के साथ कैसा बिहेव करता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। और शौचम क्लीनिनेस, तो शौचम और दाक्ष्यम तो सेम ही है। अनुरागस्य भर्तरी होना चाहिए और उपचार ज्ञाता है, इतनी चीजें जो है वो नर्स के लिए। इसका निमोनिक हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, उदास, मतलब अगर समझ लो टू रिमेम्बर इज कि अगर नर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट कैसा हो जाएगा, बहुत उदास हो जाएगा, क्योंकि नर्स बहुत बुरी तरह से बात करेगी। तो उपचार ज्ञाता, दाक्ष्यम, अनुरागस्य भर्तरी और शौचम, तो ये दो तो ऐसे ही याद हो जाएगा, सिर्फ यू और ए ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा रोगी के गुण हो जाएगा, ठीक है ना, रोगी के गुण। स्मृति,
सबसे पहली चीज़ है कि उसको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसको कब चीज़ हो रही है, क्या हो रही है डॉक्टर के सामने। इफ द पेशेंट इज गोइंग टू से मुझे नहीं याद क्या हो रहा है, तो हाउ इज द डॉक्टर गोइंग टू ट्रीट। तो स्मृति निर्देशकारित्वम, मतलब जो भी चीज उसको बोले वैद्य की आज्ञा के पालन की प्रवृत्ति, कि वो पालन करे। एक और चीज, ये कौन से चतुष्क में हम पढ़ रहे हैं, 9 चैप्टर निर्देश चतुष्क में, यहाँ पे आ रहा है निर्देशकारित्व हो जाएगा। अभिरुत्वम अथा पीछे, डरना नहीं चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा। और ज्ञापकवम हो जाएगा, ज्ञापकवम मतलब क्या हो जाएगा, मतलब उसको जो भी डिजीज है वो बहुत अच्छे से बता रहा है, हाँ मुझे ये चीज है, मुझे ये चीज है, वो बता सकता है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रोग तथा उपद्रव को अच्छी प्रकार बता सकना। अच्छा, रोगाणाम आतुरस्य गुणा सुना, ठीक है, तो आतुर के हो जाएगा, और आतुर के लिए निमोनिक हो जाएगा, संग हो जाएगा, ठीक है। संग ये भी मुझे किसी ने पढ़ाए थे। संग मतलब क्या हो जाएगा, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि रोगी जो है उसको डॉक्टर के साथ सिंक में रहना चाहिए, संग संग रहना चाहिए, ठीक है। तो स्मृति अभिरुत्वम अभी निर्देशकारित्वम हो जाएगा, और ज्ञापकवम 3-4 बार पढ़ने से ऐसे ही याद हो जाते हैं। निमोनिक्स की वैसे भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए, ठीक है। ओके, नाउ 4 थे विषयक द्रव्याने उपस्थाता रोगी, चारों के 4 गुण पड़े, कितने हो गए, 4 4 16। तो कारणम षोडश गुणम सिद्धो 5 चतुष्टयम, ये 16 गुण से जो पूरा सिद्ध होता है 5 चतुष्टयम हो जाएगा। विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम विषयगद्रथो, ठीक है। तो विज्ञाता, इन चारों में औषधों को जो जानता है, शासिता परिचारक मतलब कि जो नर्स है उस पे शासन जमाना, योक्ता, और जिसको योक्ता मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें ये डिजीज है तो इसमें ये मेडिसिन देनी है, उसको वो चीज की नॉलेज हो, वो कौन होता है, भिषक होता है, वो भिषक हो जाएगा। भिषक द्रव्याने उपस्थाता रोगी, उसमें से विज्ञान, शासिता, योक्ता, ये 3 चीज भिषक ही कर सकता है, तो मतलब भिषक जो है मेन है। तो मतलब पूछे कि इन चारों में से मेन कौन है, तो वो तो बिना पढ़े भी आपको पता है कि डॉक्टर्स नहीं, ठीक है। तो भिषक अद्रतु वो मेन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रही थी ना कि नहीं कहा था मैंने, ओके, देयर विल बी मैनी एग्जांपल्स। ये चैप्टर मेनली जो है ना, ये चैप्टर मेनली रेफरेंसेस के लिए, इस चैप्टर में से रेफरेंसेस बहुत से पूछते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो आई सजेस्ट यू, एक पीस ऑफ पेपर पे अपनी बुक में इस पूरे चैप्टर के रेफरेंसेस लिख दिया, और विल ट्राई टू रिमेम्बर कि ये चैप्टर में क्यों गया है, ठीक है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ रेफरेंसेस के लिए, पक्तो ही कारणम पक्तुर्यथा पात्र ईंधन अनलाह, विजेतुर विजये भूमिश्च मुह प्रहराणि च। अभी सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि पकाने के लिए पात्र जो होता है, सी भंडारी की पाक्रिया में जिस प्रकार पात्र, ईंधन और अग्नि कारण होते हैं, वो जरूरी होते हैं। युद्ध में विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति की विजय में जो जो जरूरी होता है, ठीक है। आतुराद्य तथा सिद्धोपादाः कारण संगीता हो जाएगा। वैद्य से आते चिकित्सायाम प्रधानम कारणम विषय हो जाएगा, लेकिन मेन जो है वो विषय हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, 3 चीज बोली हुई है कि ये चीज तो कारण होते हैं, ये चीज तो कारण होते हैं। 5 से 20 टाइम में बाकी 3 चीज बोली कि ये चीज तो होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन है, विषय इम्पोर्टेंट है। भूमि सेना और शस्त्र कारण होते हैं। जब वैद्य रोग दूर करने में प्रवृत्त होता है कि तो धातुओं की समता में रोगी और परिचारक कारण होते हैं, प्रधान कारण वैद्य माना जाता है, ठीक है। तो वो सब साथ में आ जाएगा, लेकिन मेन जो है वो डॉक्टर है, ठीक है, मेन जो है वो डॉक्टर है, तो वही समझाया हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे हम, वो रेफरेंस इस चीज का है। 3 चीज बताई हुई है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे हमें समझना है कि परिचय विषय के साथ भी 3 चीज हमें बताई हुई है कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन हमें वापस से वैसा रेफरेंस मिल रहा है। मृद मतलब मिट्टी, दंड, चक्र, सूत्र आद्य कुंभकाराद्यते यथा नावहंति गुणम वैद्यादते पादत्रयम तथा। जैसे कि हमारे पास मिट्टी है, मृद, दंड मतलब डंडा है, चक्र, सूत्र ये है, लेकिन कुंभकार आयते यथा, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, जो घड़ा बनाने की रीत बताई हुई है, मिट्टी से बनता है, तो ये सब होने के बावजूद भी अगर कुंभकार नहीं है, पॉटर नहीं है, घड़ा बनाने वाला अगर नहीं है, तो घड़ा फॉर्म नहीं होगा। तो इसके वजह से पाद त्रयम यथा, पाद 3 चीज हो तो भी वैद्य नहीं है, तो डिजीज ट्रीट नहीं होगी। सिंपल है। इसका भी रेफरेंस हम कैसे याद रखेंगे, वापस से बोलिए, 3 चीजें हैं, लेकिन इफ द फोर्थ थिंग इज नॉट प्रेजेंट we cannot do that work. Similarly 5 चतुष्टयम, तो ये पूरा बेस है वो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है वो अपने को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रेफरेंस।
गंधर्व पुरवन्नाशम यद विकाराः सुदारुणाः यान्ति च इत्तरे वृद्धिम आशुपाय प्रतीक्षिणः सती पात्रये ज्ञाग्यो भिषजावत्र कारणम। बहुत सिंपल है। जैसे जो गंधर्वपुर की बात करी है, जैसे कि वो उसका पूरा नाश हो गया था, वैसे ही दारुण रोग जो होते हैं, बहुत डिफिकल्ट रोग होते हैं ना, उसको भी नाश कर देता है। लेकिन कौन? जो कुशल वैद्य होता है, ठीक है। हाँ, रोगी परिचय और औषधि इन तीनों बातों के रहते हुए भी जो भयंकर रोग, भयंकर रोग जो होते हैं, दारुण रोग होते हैं, गंधर्व जो नगर है उससे सरकामणि करी है, मतलब उससे रिलेट किया है दारुण रोग को गंधर्व, तो वो गंधर्व नगर के जैसे ही नष्ट हो जाते हैं। और जो ऐसे दूसरे रोग हो जाएंगे जो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, मतलब जो दारुण रोग है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं गंधर्व की तरह। वो उसका रोग होता है वैद्य जो है वो ज्ञानी वैद्य। और ये जो रोग जो है वो बहुत कम होते हैं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए रीजन क्या होता है? अज्ञानी वैद्य, ठीक है। तो गंधर्व के साथ दारुण रोग को कंपेयर किया हुआ है, और ज्ञानी और अज्ञानी वैद्य के बारे में बताया हुआ है। तो एक से रोग जो है दारुण रोग भी कम हो जाएगा, और अज्ञानी है तो उससे छोटे से छोटा रोग भी बढ़ जाएगा। इस श्लोक में ये बताया हुआ है। वरमात्मा युतो अनिल न चिकित्सा प्रवर्तिता, मतलब अभी क्या बताया हुआ है कि ऐसा जो मूर्ख वैद्य होता है, ठीक है, मूर्ख वैद्य होता है, मूर्ख वैद्य से ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। वरम आत्मा हुतो अग्नि, मतलब कि खुद की आत्मा को अग्नि में आहुति देकर अपने आप को मार देना चाहिए, लेकिन कभी भी जो मूर्ख वैद्य है उससे ट्रीटमेंट नहीं करानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि हाँ, न चिकित्सा प्रवर्तते। पाणिचाराद्यता चक्षुर अज्ञानात भीतवीत नैरमारुत वेशवाग्य भिषग चरति कर्मसु। इधर क्या समझाया हुआ है कि ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पानी मतलब हाथ, और चक्षुर मतलब जिसके पास अंधा इंसान जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ स्टिक, विद द हेल्प ऑफ पानी, हाँ मतलब हाथ ऐसे ऐसे आगे करके और स्टिक से मदद से अपने हिसाब से वो चलता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग कोई नाव है पानी में ऐसे ही छोड़ दें, इसका विमर्श पूरा इसका पूरा ट्रांसलेशन आएगा। सी, अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का क्यों नहीं बोला है? क्या है ना कि अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना चाहिए, लेकिन अज्ञानी वैद्य जो हो जाता है, जिसको नॉलेज नहीं हो, उससे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। अंधा व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण भयभीत होकर डरपोक व्यक्ति के समान हाथ से, लिखा था ना पानी या दंड से टटोल टटोल कर चलता है। वायु के वशीभूत नौका जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, वही स्थिति मूर्ख वैद्य की चिकित्सा। मूर्ख वैद्य वैसा होता है, उसको पता नहीं होता है, वो बस अंधेरे में तीर मार रहा होता है। तो ये जो है वो मूर्ख वैद्य के बारे में बोला हुआ है, और उसे ट्रीटमेंट नहीं करानी चाहिए। वेरी सिंपल। सी, यदच्छाया समानम उतार्य नियतम आयुषम भिषग्मानिह निहंत्याशु शतान्य। ओके, सबसे पहले भिषग्मानी मतलब इधर क्या बोला हुआ है? मूर्ख वैद्य। भिषग उसका मतलब होना चाहिए कि यहाँ पे मूर्ख वैद्य को भिषग्मानी बोला हुआ है। नाउ इतना कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बस इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस हो जाएगा कि भिषक मानी के बारे में क्या बोला हुआ है। नियत आयु वाले शरण में आए हुए रोगी को भाग्यवश से अच्छा कर लेने पर वैद्य अभिमानी मूर्ख वैद्य अनियत आयु वाले सैकड़ों, मतलब क्या हो जाएगा कि जो पता है इंसान ठीक होने ही वाला है उसको ठीक कर देता है, तो उसको लगता है बहुत अच्छा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब आयु बहुत सारे, मतलब उनको हेल्थ खराब कर देता है उसके बारे में, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस पे इतना ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे भिषक मानी मूर्ख वैद्य रेफरेंस हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले हाँ एक और चीज, प्राणाभिसार वैद्य हो जाएगा, राजा हर वैद्य हो जाएगा, वैद्य की वृत्तियाँ क्या होती है, वैद्य के गुण क्या होता है, सॉरी भिषक, भिषक की वृत्ति क्या होती है, भिषक के गुण क्या होते हैं। ओके, वैद्य सेम ही तो हुआ, वो सब इसमें आने वाला है, ठीक है। नाउ प्राण अनुसार वैद्य के लक्षण, पहले हमने क्या पढ़े थे? नॉर्मल भिषक के लक्षण क्या क्या पढ़े थे? भिषक के लक्षण दाक्ष्यम और शौचम तो सेम था। फिर हमारे आयुर्वेद के हिसाब से क्या था? पहले श्रुते पर्यावदातत्वम और दृष्ट कर्मता होना चाहिए। वेरी गुड। अभी इसमें भी क्या बोला हुआ है? तस्मात् शास्त्र, सबसे पहले शास्त्र उसको आना चाहिए, अध्ययन में तत्पर रहना। अर्थ विज्ञान है, फिर संहिता पढ़ना, लेकिन संहिता सिर्फ रटना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या लिखा है, तो अर्थ पता होना चाहिए। प्रवृत्तो, प्रवृत्तो मतलब क्या बोला हुआ है? स्वयं करना और अन्यत्र हुए या होने वाले कर्मों को बार बार देखना, ठीक है।
प्रवृत्त मतलब खुद करना प्रवृत्ति, और जो है प्रैक्टिकल्स देखना। भिषक चतुष्टय युक्त प्राण अभिसार उच्यते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राण अभिसार? जाते हुए प्राणों को जो लाता है उसे प्राणाभिसार कहते हैं। कि लाइफ जा रही है उसको भी लेना, उसे प्राणाभिसार कहते हैं। और उसके क्या क्या चीज, कितनी चीज बोली है, तो वैसे शास्त्र होना चाहिए। लेकिन भिषक, पहले हमने भिषक के बारे में पढ़ा था, इसके अभी प्राणाभिसार पढ़ रहे हैं, तो उसको ही और बढ़ा दिया है। पहले शास्त्र में भी अर्थ विज्ञान है, कर्म दर्शन होना चाहिए, प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रवृत्त तो खुद भी उसको करना चाहिए। तो ये चार चीज है, सब में चार चार चीजें आ रही है, ऐसे ही हम लोग ध्यान रखेंगे। राजा, हाँ अभी क्या बोला हुआ है, राजा रो भिषक उत्तम हो जाएगा। जो राजा का डॉक्टर होता है वो क्या, मतलब उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। हेतो लिंगे प्रशमनेह रोग पुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स राजारो भिषक्तम। मतलब अभी राजा का स्पेशल वैल्यू क्यों रखते हैं, क्योंकि राजा के खाने में कोई भी कुछ मिला सकता है, पीने में कोई भी कुछ मिला सकता है। तो क्या रीजन है, तो मतलब उसको सब पता होगा राजा ने क्या खाया है, कब सोया है, कब राजा को कोई प्रॉब्लम, तो उसको हेतु पता होगी, ठीक है। लिंग, उसको लक्षण पता होंगे। प्रशमन, रोग को कैसे शांत करना, और रोग वापस से कैसे नहीं आना। तो ये राजा के वैद्य के लक्षण है, एकदम ही अलग आए है बाकी सबसे। तो सिंपल है, हेतु याद रखना, लिंग याद करना, क्या उसकी ट्रीटमेंट और रोग वापस से नहीं हो, वो ट्रीटमेंट पे ध्यान रखना, वो राजा के वैद्य के लक्षण हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी इसमें क्या समझाया हुआ है, शस्त्रम शास्त्रानि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षणीयतः प्रज्ञा चिकित्सार्थम विशोधित। पहले पात्रापेक्षणीयत ये जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए हमें ध्यान रखेंगे, पात्रापेक्षणीयतः मतलब क्या होता है, ठीक है। नाउ सी, शस्त्र है, शास्त्र है और सलील है, गुण और दोष प्रवृत्ति है, उसमें जो चीज में उसको डालेगी वो उस चीज का गुण और दोष ले लेगा। जैसे कि शस्त्र है, इंस्ट्रूमेंट है, किसी अच्छे इंसान को दो तो वो अच्छे काम के लिए यूज करेगा, किसी बुरे इंसान को दो तो किसी को मारने के लिए यूज करेगा। सेम है शास्त्र है, किसी अच्छे को दो तो वो पढ़ेगा समझेगा क्या है, लेकिन किसी ऐसे ही दे दो तो वो फाड़ देगा। वैसे ही पानी है, पानी का तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें पात्र के अनुसार गुण और दोषों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। पात्र अपेक्षणीय, पात्र के हिसाब से आयुर्वेद भी शास्त्र है, इसके अध्ययन के पूर्व पढ़ने वाले शिक्षार्थी को अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए। चिकित्सा के वो करने के लिए विशोधित, अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल्स कौन से तीन दिए हुए हैं, शस्त्र शास्त्र सलीलम, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है रेफरेंस। ये रेफरेंस कहाँ है, पात्र के गुण आ जाते हैं। तो अभी भी अगर ये याद नहीं हो रहा ना पात्र के गुण, तो आई सजेस्ट, तीन चीज बताई हुई है, तो इसमें हर जगह क्या हो रहा है, तीन चीज बता रहे हैं और बोल रहे हैं चौथी चीज जरूरी है। वी कैन गो लाइक दिस, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। अभी उत्तम वैद्य के 6 गुण, 3 के डबल, मतलब एकदम बेस्ट। अभी हमने देखा प्राणाभिसार वैद्य, उसमें क्या था, अर्थ होना चाहिए शास्त्र का, पहले शास्त्र हो, फिर अर्थ विज्ञान है, प्रवृत्त और कर्म दर्शन है। फिर राजा वाले वैद्य के क्या गुण पड़े थे, हेतु होना चाहिए, लिंग होना चाहिए, प्रशमन होना चाहिए, रोग अपुनर्भव होना चाहिए। न उत्तम वैद्य के 6 गुण, एकदम बेस्ट वैद्य, उसके 6 गुण क्या क्या हो जाएगा। विद्या वितर्क विज्ञानम, विद्या होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, पहले हम ऐसे जाएंगे, विज्ञान होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, और उसको तर्क लगाना आना चाहिए, याद रहना चाहिए। इतना सब किया है तो उसको याद रहना चाहिए। तत्परता, कोई भी ट्रीटमेंट करने में आगे रहना चाहिए, और क्रिया, काम करना चाहिए। यस्य एते षड गुणास्तस्य न साध्यम इव वर्तते, ठीक है। तो इसमें से पूछ सकते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, सी, पहले तो V3 है, 3 V है, विद्या वितर्क विज्ञान, ठीक है। V3 को हमको जो है याद रखना है, उसमें उसको हमको याद रखकर क्रिया करनी है, फास्ट फास्ट क्रिया करनी है। V3 को हमें याद रखना है, स्मृति रखना है, और एकदम फटफट क्रिया करनी है, तत्पर क्रिया। STK, ठीक है, STK, ST सेगमेंट होता है ना, STK, ठीक है ना। क्योंकि इतना कुछ है नहीं उसमें याद करने जैसा, सो विल गो अहेड। और भी विद्या, हाँ मतलब और भी थोड़े गुण बताए हुए हैं। विद्या, विद्या तो ऊपर भी था, मतिह होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कर्म दृष्टि होना चाहिए, बार बार देखना, अभ्यास होना चाहिए, सिद्धि, चिकित्सा कार्य में सफलता के लिए सिद्धि का होना, आश्रय हो जाएगा, श्रेष्ठ गुरुजनों के अधीन रहना, वैद्य शब्दाभिनय, हाँ मतलब ये 6 गुण में से एक गुण का रहना भी वैद्य का नाम ग्रहण करने के लिए है। मतलब विद्या होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, वापस से वही वही चीजें आ रही है, ठीक है। नाउ विल गो नेक्स्ट। हाँ,
शास्त्रम ज्योतिः प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये पूछते हैं। शास्त्र वर्ड और कहाँ देखा था हमने? शास्त्रम, शस्त्रम, शास्त्रम और सलीलम, सलीलम, ठीक है। नाउ क्या बोला हुआ है? शास्त्र जो है वो ज्योति है और दर्शन जो है वो बुद्धि है, ठीक है। तो ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है। शास्त्र जो है वो ज्योति है, दर्शन जो है वो बुद्धि है, ठीक है। पूरा श्लोक करने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अभी श्लोक समझ लेते हैं। वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योति होता है और शुद्ध बुद्धि दर्शन। मैंने वही बोला, इन निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्र रूपी दीप से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है वो गलत नहीं करेगा ट्रीटमेंट, उससे अपराध नहीं होता है, ठीक है। चिकित्सा को सदा गुण बढ़ाना चाहिए। चिकित्सा कार्य करने में आतुर आदि तीन पाद वैद्य के ही अधीन रहते हैं। वैद्य को वैद्यत्व, कौन से तीन थे? विद्या होना चाहिए। देखो अभी ऐसे V3 याद करेंगे तो याद नहीं आएगा, पर कैसे याद रहना चाहिए? पहले विज्ञान होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए उस चीज की, और वितर्क लगाना आना चाहिए, ठीक है। आदि गुणों की संपन्नता के लिए। और कौन सा था? ST सेगमेंट हमें याद रखना है। तो T से तत्परता था, S से उसको सब याद रहना चाहिए, और वैसे क्रिया काम करने चाहिए, ठीक है। नाउ वैद्य की चार वृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैद्य की चार वृत्ति, वैद्य को, हाँ, और ये जो वैद्य की चार वृत्ति होती है ना, उन्हें ही हम लोग कहते हैं बुद्धिर ब्राह्मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि ब्राह्मी किसको बोलते हैं? वैद्य की चार वृत्ति, ठीक है। पहली चीज होती है मैत्री। कारुण्यमार्तेषु शक्य प्रीतिर उपेक्षनम प्रकृतिस्थेषु, ठीक है। पहली चीज क्या बोली हुई है? मैत्री। मैत्री मतलब क्या हो जाएगा? प्राणी मात्रा के साथ मित्रता का व्यवहार, मतलब जो भी पेशेंट है उसके साथ एक फ्रेंडशिप बना के रखो, ठीक है। अभी इसको भी हम एक जो है एक लाइन में, एक ही सेंटेंस से समझ लेंगे कि सबसे पहले हमने दोस्ती बनाई। दोस्ती बनाएंगे तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमें, अगर हम दोस्ती बनाते तो वी फील काइंड ऑफ अटैचमेंट, तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें थोड़ा वी कैन से पीटी फील होगी, ठीक है। तो कारुण्यम आर्तेशु, आर्तेशु मीन्स रोगी, कारुण्यम उसके लिए अफेक्शन रखना, मतलब वही हो जाएगा पीटी वरना अफेक्शन, यार इसको ऐसा हो रहा है मुझे कुछ करना चाहिए। शकीय प्रीति, शकीय प्रीति मतलब जो ठीक होने वाला है उसको ठीक कर दो। और उपेक्षाम प्रकृति स्थिशेषु मतलब जो असाध्य है उसकी उपेक्षा करना, ठीक है। ये वैद्य वृत्ति चतुर्विधा, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? अभी क्या बताया था मैंने? बुद्धिर ब्राह्मी, ठीक है। तो मैत्री होना चाहिए। आर्तेशु कारुण्यम, रोगी व्यक्तियों पर दया का भाव। शक्य प्रीति है, जो ठीक हो जाएगा उनको ठीक करना। प्रकृति स्थितेशु, असाध्य रोगियों को जो है वो ठीक नहीं करना। चार वृत्ति होती है, ठीक है। प्रकृति स्थितेशु भूतेशु जो है ना, इसका मतलब चरक ने क्या दिया हुआ है? असाध्य हो जाएगा, लेकिन वहीं पे चक्रपाणी ने बोला हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा कि मरण के समीप आ गया, डेथ नहीं हुई है, बस पास में आ गया है, ठीक है। और इधर क्या बोला? उधर असाध्य बोला हुआ है, इधर मरण के समीप आ गया है, और इधर बुद्धि ब्राह्मी। ओके, सो वी कंप्लीट आवर खुड्डाक चतुष्पादम अध्याय। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी।